बदमाश, तूने वो गाना भी मेरा खराब कर दिया। मैंने कहा कौन सा? कहने के बेईमान चाहूं तुझे सुबह शाम। मैंने कहा बाबूजी, मैंने को 150 गाना आपका रखा हुआ, आपसे अकीदत इतनी है, मैंने खराब करने के लिए रखा हुआ। सर, आप म्यूजिक के इतने करीब रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप आजकल तो हर कोई ऑटो ट्यून पे गा रहा है, सर आपने नहीं सोचा कभी कि मैं भी हाथ साफ करूं गाने पे? यानी अभी जितनी अजियत मिली है उससे ज्यादा चाह रही हैं आप? सर आपकी आवाज बहुत खूबसूरत। ये मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मेरा ये पहलू बहुत सारे लोगों की नज़र से ओझल है कि मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा कई साल। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। असिस्टेंट डायरेक्टर, जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, उसका काम होता है जब रिहर्सल शुरू होती है गाने की, तो बड़े बड़े कंपोजर उस दौर के वो रिहर्सल कराने जाते थे बड़े बड़े सिंगर्स को। क्या बात तो वो साथ जाता है असिस्टेंट। अच्छा। वहां से लेके वो रिकॉर्डिंग रूम तक में अंदर होते हैं हम, क्योंकि जब पिक्चराइजेशन होती है तो हमें पता होना चाहिए क्या पीस बजा है और ये क्या है, बार म्यूजिक क्या है, दरमियान में इंटरवल पीस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये मैंडोलिन है, ये क्या है। सही बात तो वो मेरा उस वजह से भी कान सुनने वाले अच्छे हो गए, उन अच्छे सुरीले लोगों को सुन सुन के। और फिर गाने वाले भी अच्छे हो गए आप? गाने वाले तो एक से एक थे माशाल्लाह। मैडम के गाने थे, मेहदी हसन साहब के, मसूद राना साहब के, अहमद रुश्दी साहब के। सर 50-50 में आप पे बहुत गाने पिक्चराइज हुए, जी। उससे रिलेटेड एक किस्सा आप मुझे सुना रहे थे, जरा वो सुना दीजिए। जी, वो बहुत सारे गाने उसके 50-50 के तो इतने हुए कि मेहदी हसन साहब एक जगह वो आपको पता है कि हाँ वो जी। सिंगर तो उन जैसा सदियों में पैदा होता बिल्कुल। है। वो मैकेनिक भी बहुत अच्छे थे, वो अपनी गाड़ी खुद ठीक कर लिया करते थे। वाह, क्या बात जी, है। डीजल के, पेट्रोल के। तो कराची प्लाजा पे वो गाड़ी अपनी ठीक कर रहे थे, तो मैं भी उसी ट्रैफिक में फंस गया। आगे सामने से गाड़ी आ रही थी, तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं उतर के गया, तो उनको बाऊजी कहा करते थे। अच्छा। मैं कहा बाऊजी अस्सलाम वालेकुम। अबे शरीर बदमाश, तूने वो गाना भी मेरा खराब कर दिया। मैंने कहा कौन सा? कहने के बेईमान चाहूं तुझे सुबह शाम। मैंने कहा बाबूजी, मैंने को 150 गाना आपका रखा हुआ, आपसे अकीदत इतनी है, मैंने खराब करने के लिए रखा हुआ है और एक एक करके करूंगा। तो वो उनसे बड़ा प्यार था। उनके जो साहबजादे हैं सज्जाद मेहदी, वो मेरे बचपन के यार हैं, मैं फैमिली मेंबर भी हूँ। जो याद आ जाता है हल्का फुल्का वो। अच्छा सर, मौसीकी, शायरी, आजकल के सिंगर्स के बारे में कुछ बताइए, कैसे हैं और आपका फेवरेट कौन है? जी, सारे बहुत अच्छे हैं सर, सारे तो अच्छे नहीं हैं, अब ऐसे ना करें सर। नहीं नहीं, वो फिर वो होता ये है कि हर उसमें मुझे कोई कहते हैं ना आपका फेवरेट एक्टर, जी, मैं कहता हूँ वो बच्चा जिसकी उम्र 18 साल है और वो अपने काम के साथ इंसाफ कर रहा है, मेरे लिए वो सबसे अच्छा एक्टर है। क्या बात है सर। आपके हिसाब से दौरे हाजिर की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस कौन सी है? एक्ट्रेस जी, बुशरा अंसारी बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल सर। लेटेस्ट जो यंग लॉट हिना दिलपजीर मेरे साथ काम कर रही हैं, बहुत अच्छी। शुगुफ्ता इजाज बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अब ये ना कहें कि मैं उस प्ले में हूं तो मैं उसी की कास्ट बता रहा हूँ। नहीं सर, ये मेरी फेवरेट्स है। बिल्कुल सर, ये तो हो गई थोड़ी सी सीनियर। हम आ जाए बिल्कुल जो अभी यंग आर्टिस्ट हैं जो आपके साथ काम कर रही हैं, मतलब जाहिर है डिफरेंट किरदारों में आपके साथ काम करती हैं, यंग एक्ट्रेसेस में कौन सी एक्ट्रेस है जो आपको लगता है कि हाँ यार ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है? आयजा खान बहुत अच्छी है। ओके, आयजा खान। उसके बाद हमारी ये जो है मायरा खान बहुत अच्छी हैं। ओके, ये दौरे हाजिर की। हाँ सर, अपने करियर की सबसे खूबसूरत बात आपको क्या लगती है? मेरे करियर की? जी, टाइम की पाबंदी। अच्छा। और रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो। सर, ये तो आपकी आदत हो गई ना? आदत हो गई। आपके करियर की कौन सी ऐसी अच्छी बात है तो आपको लगता है कि ये मेरा करियर ये है इसलिए मुझे ये मिलती है? बड़े मुश्किल सवाल आपने आज निकाले हुए हैं। पहले तो ये बताएं कि वो पागल कौन है जो मुझ पे किताब लिखने बैठा हुआ है? ये कौन बंदा जड़ा इतना वेला है? सर ना करें सर, आप एक लेजेंड है सर, आपके ऊपर लिखी जानी चाहिए किताब। पता नहीं अब लिखते भी हैं कि नहीं लिखते हैं, हमें जबरदस्ती लिखवा रहे हैं। अच्छा चले सर, बताएं ना। जी, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने बंदा। सर नहीं, आप देखिए ना सर, आप एक्टर हैं, आपने इतना काम किया थिएटर में, फिल्म की तरफ तो आप नहीं गए, थिएटर में आपने। फिल्में भी मैंने 8, 10, 15 की हुई हैं। अच्छा सर, आपने फिल्में भी जी, फिल्में भी की हुई हैं। थिएटर, फिल्म, टेलीविजन, रेडियो और इस पर सारे मीडियम किए हुए हैं मैंने। सारे मीडियम किए हैं सर। तो आपके करियर की सबसे खूबसूरत बात क्या है?
जी मुझे तो नहीं समझ आ रही, मैंने कई खूबसूरत बातें की हैं जैसे अब याद नहीं आ रही। जैसे आपके फैंस का प्यार हो सकता है, वो तो दुआएं जो बहुत आपको ज्यादा मिलती है। सर फैन फिर नए लोगों के से मिल मिल के इंसान यंग रहता है हमेशा, तो जाहिर सी बात है यंग एट हार्ट। आप अभी खुद ही बता रहे थे कि सोहेल साहब, मुझे आपसे सोहेल साहब बड़े लग रहे हैं। वो तो कैरेक्टर्स ऐसे करते हैं, सरवर हिलना ये वो परफॉर्मेंस है उनकी, माशाल्लाह। वरना वो मुझसे छोटे हैं माशाल्लाह वो। माशाल्लाह। सर, और वो चले हम आगे बढ़ते हैं। कॉमेडी और पॉलिटिक्स को मिक्स करना चाहिए या नहीं? कॉमेडी और पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स तो ये तो दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। अच्छा। वहां भी तो कॉमेडी ही हो रही है, कुछ सीरियस काम हो रहा है वहाँ। क्या खूबसूरत बात की है कि पॉलिटिक्स में भी तो कॉमेडी ही हो वो रही है। एक से बढ़ के एक कॉमेडियन है वहाँ।